तेज धूप थी। सूरज आसमान के बीचों बीच खड़ा मानो आग उगल रहा था। हवाएं भी मानो गर्म सांसें ले रही थी। शुष्क धरती, सूखते पेड़ और मुरझाए चेहरे, यही हाल था निधिवन जंगल का। हर जानवर चिंता में डूबा हुआ था और उसी जंगल में रहते थे दो दोस्त, एक गधा और एक सूअर। गधे ने चिंतित स्वर में कहा, मित्र, अब हालात बर्दाश्त के बाहर हो चले हैं। पीने का पानी तक नहीं बचा। जंगल की झील भी सूख रही है। कुछ करना पड़ेगा। तू हर वक्त चिंता करता है। झील में अभी थोड़ा पानी है और फल तो कहीं न कहीं मिल ही जाएंगे। चलो चलकर कुछ ढूंढते हैं। वह दोनों जंगल में इधर उधर फल की तलाश में निकल पड़े, लेकिन कड़ी धूप और सूखे पेड़ों के बीच घंटों भटकने के बावजूद उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला। शायद ये जंगल अब हमारे रहने के लायक नहीं रहा। इतने में पास के एक सूखे पेड़ पर बैठा कौवा काव काव करता दिखा। उसका गला सूखा था और आंखों में बेचैनी थी। कौवे भाई, क्या हाल है? तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है? गधेराज, इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही भयानक है। अब इस जंगल में बचना मुश्किल है। मैं तो अब जा रहा हूँ। शायद कहीं और जीवन बचाऊंगा। यह कहकर कौवा उड़ गया, लेकिन अपने पीछे बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया। गधा चिंतित हो उठा। मित्र, अगर यही हाल रहा तो हम भी बहुत जल्दी ही मर जाएंगे। हमें कोई नया ठिकाना ढूंढना होगा। मुझे एक ऐसा जंगल पता है, सुंदरवन। वहाँ 2 नदियाँ बहती हैं। हरियाली है, फल है, पानी है। बस एक परेशानी है। क्या परेशानी? वहाँ एक खतरनाक तेंदुआ रहता है और उसके साथी है एक चालाक लोमड़ी। वो रोज किसी न किसी जानवर का शिकार करते हैं। अगर हम सतर्क रहें तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। मैंने पहले उस जंगल में समय बिताया है। वहाँ के हर पेड़ की जानकारी है मुझे। अगले ही दिन दोनों दोस्तों ने निधिवन को अलविदा कहा और लंबी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता कठिन था, लेकिन उम्मीद उन्हें आगे बढ़ा रही थी। जैसे ही सुंदर वन में प्रवेश किया, गधा चौंक उठा। यहाँ तो हरियाली ही हरियाली है। पेड़ लदे हुए हैं, ठंडी हवा और 2 नदियाँ कलकल कहती बह रही हैं। हाँ मित्र, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हमें लोमड़ी और तेंदुए से सतर्क रहना होगा। थोड़ी दूर पर उन्हें लोमड़ी मिली, जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। अरे नए मेहमान, कहाँ से आए हो? हम निधिवन से आए हैं। वहाँ अब जीवन नहीं बचा, तो एक नया ठिकाना ढूंढने आए हैं। ओह, तो आइए, हमारे सुंदर वन में आपका स्वागत है। मेरे साथ आइए, मैं आपको सबसे अच्छे फल और ठंडी झील दिखाती हूँ। गधा तो मान गया, लेकिन सूअर, जो अब टिल्लू के नाम से जाना जाता था, वो सतर्क हो गया। टिल्लू ने गधे के कान में कहा, यही है वह लोमड़ी जो तेंदुए की साथी है। ये हमें सीधे उसके पास ले जाना चाहती है। गधा डर गया। तो अब क्या करें? अब हमें इसकी चालाकी को नाकाम करना है। लोमड़ी भागकर तेंदुए के पास पहुंची और बोली, महाराज, शिकार आपके सामने खुद चलकर आया है। गधा और टिल्लू, आज का भोजन तय हो गया। बहुत अच्छा किया लोमड़ी, तुम उन्हें गुफा तक ले आओ। लोमड़ी गधा और टिल्लू के पास लौटकर बोली, चलो मेरे साथ, मेरी गुफा में बहुत स्वादिष्ट फल हैं।
हमें तुम्हारी चालाकी समझ आ गई है। मैं टिल्लू हूँ, वही जो एक बार तेंदुए के पंजे से बच निकला था। इस बार भी तुम सफल नहीं हो पाओगी। चलो गधा भाई, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। लोमड़ी घबरा गई और तेंदुए को सारी बात बताई। तेंदुआ आग बबूला हो गया। तेंदुआ और लोमड़ी उन्हें ढूंढते हुए झील के पास पहुँचे। टिल्लू और गधा वहीं थे। आज तुम नहीं बचोगे। बताओ आखिरी इच्छा तुम्हारी क्या है? महाराज, अगर अनुमति हो तो मैं और मेरे मित्र आखिरी बार अपनी गुफा में कुछ क्षण अकेले बिताना चाहेंगे। ठीक है, कहे अनुसार जल्दी लौट आना, वरना इल्जाम बहुत बुरा होगा। लेकिन टिल्लू और गधा पीछे के रास्ते से भाग निकले। तेंदुआ गुफा में पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। इस बार भी टिल्लू की चतुराई और धैर्य से उसकी जान बचा ली। लोमड़ी और तेंदुआ दोनों फिर एक बार मुंह ताकते रह गए और टिल्लू और उसका मित्र गधा सुंदर वन में एक सुरक्षित हिस्से में जा बसे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, चतुराई, सतर्कता और दोस्ती यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और मज़ेदार कहानियों के लिए।